अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर नंबर हमारा लेक्चर नंबर 6 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इससे पहले हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस और हमने एग्रीगेशन एसोसिएशन और इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। सब टाइपिंग के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लिया है। आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल सब टाइपिंग के ऊपर होगी और क्लास कंपेटिबिलिटी के ऊपर होगी कि एक क्लास कंपेटिबल हो सकती है अदर क्लास के साथ या नहीं। तो इसको चलें आए डिस्कस करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है क्लास कंपेटिबिलिटी। वो कहता है अ क्लास इज ए बिहेवियरली कंपेटिबल विद द अदर इफ इट सपोर्ट्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द अदर क्लास। वो कहता है एक क्लास बिहेवियर के लिहाज से दूसरी क्लास के साथ कंपेटिबल है अगर वो दूसरी क्लास के तमाम ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 से 4 क्लासेस हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास 3 क्लासेस हैं। हम कहते हैं कि जो क्लास नंबर 3 है, एक क्लास नंबर 1 है, एक क्लास नंबर 2 है और एक क्लास नंबर 3 है। मैं कहता हूँ जो क्लास नंबर 3 है वो क्लास नंबर 1 और 2 के ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपेटिबल है। क्यों? क्योंकि वो क्लास 1 और क्लास 2 के ऑपरेशंस को भी अंडरस्टैंड करती है और उनके ऑपरेशंस के साथ मिलकर काम करती है। वो कहता है जब दो या दो से ज़्यादा क्लासेज एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं तो हम कहेंगे, या दो से ज़्यादा क्लासेस के बिटवीन कंपेटिबिलिटी है, तो हम उनको कहेंगे वो बेसिकली क्या है, सब टाइपिंग है, जिसके कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अ क्लास कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सब टाइप। वो कहता है अगर हमारे पास कुछ क्लासेस हैं, पेरेंट क्लास है, सॉरी, अगर हमारे पास कुछ क्लासेस हैं और उनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक सेम हैं, अब उन सारी सारी सेम करेक्टरिस्टिक को मिलाकर हम एक न्यू क्लास बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, बेसिकली एक कंपेटिबिलिटी के थ्रू हमने एक सब टाइप के थ्रू हमने एक न्यू क्लास क्रिएट कर दिया। आइए इसको डिस्कस करते हैं। वो कहता है क्लास कंपेटिबिलिटी। वो कहता है कि लेट्स सपोज हमारे पास कुछ क्लासेस हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास 3 क्लासेस हैं। जिस तरह की ये देख लें, मैं कहता हूँ हमारे पास 3 क्लासेस हैं, एक सर्कल की, एक लाइन की और एक ट्राइंगल की। ट्राइंगल के दौरान ट्राइंगल में, लाइन में और सर्कल में कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो कि सब में सेम थी। तो हमने सब के अंदर उन करेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर हमने एक न्यू क्लास बना दी जिसको हमने नाम दे दिया शेप का। तो हम कहेंगे ये क्या है, बेसिकली इन तीनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट की आपस में कंपेटिबिलिटी की वजह से हमने क्या किया, एक न्यू क्लास क्रिएट कर दी जिसको हम सब टाइप कहेंगे। वो कहता है इसके अंदर हमारे पास 2 क्लासेस होती हैं, ड्राइव क्लास होती है और एक बेस क्लास होती है। वो कहता है ड्राइव क्लास के अंदर जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होंगी सारी की सारी बेस क्लास में होंगी, क्योंकि हम सारी की सारी ड्राइव क्लास को मिलाकर हम एक बेस क्लास बना लेते हैं। ड्राइव क्लास यूजुअली सब टाइप ऑफ द बेस क्लास। वो कहता है ड्राइव क्लास क्या है, एक सब टाइप है किसकी, बेस क्लास की। वो कहते हैं इट कैन हैंडल ऑल द लीगल मैसेजेस ऑपरेशंस ऑफ द बेस क्लास। वो कहता है ये क्या करता है, बेस क्लास के तमाम ऑपरेशंस को हैंडल करता है। यहाँ पर देख लें, ये देखिए हर एक के अंदर बेस क्लास के ऑपरेशंस होंगे, कलर का, वर्सेस का, मूव का, सेट कलर का, ड्रा का। ठीक है। उसके बाद कहते हैं देयर फॉर बेस क्लास कैन ऑलवेज बी रिप्लेस बाय द ड्राइव क्लास। वो कहते हैं हम बेस क्लास को कभी भी ड्राइव क्लास के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसी तरह उसने एक फाइल की एग्जांपल दी है। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास एक आस्की फाइल है, एक पीडीएफ फाइल है और एक फोटोशॉप फाइल है। वो कहता है तीनों के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि जिनको हमने मिला के हमने एक न्यू फाइल की क्लास बना ली और उसके अंदर वो हमने सारी की सारी ऐड करती है। बेसिकली हमारे पास क्या है, कंपेटिबिलिटी क्लास कौन सी है, सब टाइप क्लास कौन सी है, वो है फाइल। ठीक है जी। इस तरह वो कहता है इसके बाद हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है पोलीमार्फिज्म का। पोलीमार्फिज्म क्या होती है? वो कहता है इन जनरल पोलीमार्फिज्म रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सिंगल एंटिटी। वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक सिंगल एंटिटी है, हम उसको डिफरेंट तरीकों के साथ शो करते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पोलीमार्फिज्म कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है, हम गाड़ी को कभी रेस कार के तौर पर शो करते हैं, तो कभी हम स्पोर्ट्स कार के तौर पर शो करते हैं, कभी हम सिंपल कार के तौर पर शो करते हैं, कभी हम उसको स्पेशल ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल ट्रैवलिंग के लिए स्पेशल कार के तौर पर शो करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक ही कार की डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे हमने क्या किया, बेसिकली पोलीमार्फिज्म उसके अंदर अप्लाई किया है। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ एक इंसान है, कभी वो डॉक्टर है, कभी वो इंजीनियर है, कभी वो हमारे पास डिफरेंट बिहेव कर रहा है, कभी वो टीचर है, कभी वो स्टूडेंट है। तो बेसिकली क्या है, उसके अंदर पोलीमार्फिज्म है, मतलब एक ही एंटिटी डिफरेंट तरीके के साथ काम कर रही है। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल बोथ डायमंड एंड कोल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। वो कहता है कार्बन है, लेकिन उसके अंदर हम डायमंड हो उसको भी कार्बन कहा जाता है और कोल हो उसको भी कार्बन कहा जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये कार्बन की 2 बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वो कहता है पोलीमार्फिज्म इन डबल ओ मॉडल। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करते हैं तो वो कहता है वहां पर पोलीमार्फिज्म क्या है। वो कहता है इन डबल ओ मॉडल पोलीमार्फिज्म मींस दैट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज ऑफ द सेम मैसेज। वो कहता है अगर हमारे पास कोई सेम मैसेज है, हम उसी मैसेज को डिफरेंट तरीके के साथ जो है ना
बिहेव करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक मैसेज है, मैं कहता हूँ जी उस बंदे को ये मैसेज बता कर आओ, मैं 10 लोगों को कह देता हूँ, एक बंदा जाता है वो डिफरेंट तरीके के साथ बताता है, दूसरा डिफरेंट, तीसरा डिफरेंट, चौथा डिफरेंट, पांचवा डिफरेंट, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, सब डिफरेंट तरीके के साथ बताते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पॉलीमार्फिज्म उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। वो कहता है कंसिक्वेंटली सेंडर ऑफ द मैसेज डज नॉट नीड टू नो एग्जैक्ट क्लास ऑफ द रिसीवर। वो कहता है जब हम क्या करते हैं, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, वो कहता है अगर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और मल्टीपल चाइल्ड क्लासेज हैं, हम कहते हैं कि पेरेंट क्लास है, ये मैसेज हमने चाइल्ड क्लास के अंदर भेजना है, तो चाइल्ड क्लासेज वो कहते हैं वो एग्जैक्टली नहीं जानती होती कि कौन सी पेरेंट क्लास है और कौन सी पेरेंट क्लास नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करते हैं। उसके बाद कहता है उसकी एग्जांपल है, वो कहता है लेट्स सपोज हमारे पास एक शेप की क्लास है, उसके अंदर ड्रॉ का एक फंक्शन है, वो कहता है ये लाइन के अंदर भी आ रहा है, ये सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, यहाँ पर ये डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव कर रहा है, लेकिन जब ये व्यू के अंदर आएगा तो ये डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव करेगा। फंक्शन सेम है लेकिन बिहेवियर डिफरेंट हो गया। इसी तरह हमारे पास वो कहते हैं फाइल की एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है प्रिंट का, तो यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव कर रहा है, लेकिन एडिटर उस फंक्शन को डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव करवा रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, वहां पर पॉलीमॉर्फिज्म है। इसी तरह वो कहता है पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ एडवांटेजेस हैं। वो कह रहा है पहला क्या है, मैसेज कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द रिसीवर क्लास। वो कहता है जब हम किसी भी कोई एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो वो मैसेज डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव करता है। अगर लाइन के अंदर हमारे पास ड्रॉ का मैसेज है वो डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव कर रहा है, इसी तरह अगर वो व्यू की बात करें तो उसके अंदर वो डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह वही शेप की क्लास जो हमने पहले बात की है सेम उसी तरह ही है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसके अंदर हम जो है ना नेक्स्ट अपने लेक्चर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।